And the next that happened, क्या हो कि आप अपने मैम को ही किस कर लियो। हाँ, तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जब मैं क्लास 11th में था। तो चलो इस कहानी को अब मैं शुरुआत से बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ था। तो आप जैसे ही क्लास 10th को पास करके 11th में आते हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। है, किसने बोला कि पेरेंट्स ने फोर्स किया था। अब आप इन तीनों में से कौन सा भी सब्जेक्ट चूज़ करो, आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जिसे आप पढ़ना चाहते हो। जिस स्कूल में मैं था मुझे सिर्फ 3 ऑप्शंस थे, कंप्यूटर, हिंदी और पीई का। मैंने पी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया क्योंकि मुझे जिम वगैरह करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने पी को चूज़ किया। बट बाद में जब उसका सिलेबस और उसके असाइनमेंट्स मेरे सामने आए तो मैंने बोला कि भाई ओके, तो मैं अपने टॉपिक से भटक गया था थोड़ा। अब मेरे स्कूल में टोटल 4 क्लासेस थी क्लास 11th के लिए, जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, जैसे कि मैथ्स, बायो और कॉमर्स। हमारे यहाँ आर्ट्स नहीं था। तो इन तीनों ही सेक्शंस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने पीई को ही ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था। बट पीई पढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टीचर था जो कि एक जगह पे एक क्लास को बस एक ही बार पढ़ा सकता था, और सबको कंबाइन करके पढ़ाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चे ही बहुत अच्छे थे ना। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी एक नई टीचर की। तो फिर क्या था, बाकी बच्चों ने एप्लीकेशन लिख के डाल दिया कि उन्हें एक नई टीचर की ज़रूरत है, और एप्लीकेशन में हाईलाइट करके लिखा कि उन्हें फीमेल पीटी टीचर ही चाहिए। अब ये सुनने के बाद हमारे प्रिंसिपल सर भाई शॉक हो गए, क्योंकि एक तो ढंग का कोई टीचर ही नहीं मिल रहा, कोई पढ़ाने वाला, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उल्टा ये लोग फीमेल टीचर की डिमांड कर रहे थे। बट फिर भी सर ने कई सारे टीचर्स को बुलाया और उनका टेस्ट लिया, और फाइनली एक टीचर मिली जिसने टेस्ट पास किया। वैसे ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल के टेस्ट तो हर एक टीचर पास कर लिए होंगे, बट हमारे क्लास वालों का डिमांड था, मतलब हमारे क्लास के साथ और भी बाकी क्लासेस का डिमांड था कि एक फीमेल पीटी टीचर को ऐड करें। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शी वॉज वेरी प्रिटी एंड गुड लुकिंग, फेस से भी और बॉडी से भी। क्या मतलब, मैं ठरकियों जैसा बात कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे सिचुएशन बन चुका था कि एक अनार और 100 बीमार। लाइक फीमेल पीटी टीचर तो एक ही थी, लेकिन चाहिए सबको वही। अब अगर आपने मेरी बैक चेकिंग वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें साफ साफ बताया कि मुझे मेरा पीटी टीचर बिल्कुल नहीं पसंद था। बट हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी कि वो पीटी टीचर हमारे क्लास में नहीं आई। तब डेमोस्ट्रेशन के लिए आई थी, एक बार हम लोग को पढ़ाया था, लेकिन फिर हमें मौका नहीं मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सर हमारा क्लास छोड़ के जाना नहीं चाहता था। इसका रीज़न है क्योंकि उसने 4 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे, तो वो अपना क्लास किसी और को नहीं देना चाहता था। वो पीटी टीचर चली गई बायो की क्लास में। बायो वालों के हो गए मौज और हम बन गए सैड। शुरुआत के 1 आध हफ्ते तक हमारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया उन लोग ने, फीमेल चाहिए भाग। कुछ दिन पढ़ाने के बाद मैम ने डिसाइड किया कि एक मैच हो जाए, फुटबॉल मैच, कॉमर्स वर्सेस बायो का, और हमारे सर ने एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग ग्राउंड में गए और मैच स्टार्ट भी कर दिया। वैसे मैं फ़ुटबॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं खेलता हूँ, बट मेरी हाइट होने की वजह से मुझे इजीली बॉल मिल जाता था। और वैसे भी हमारे क्लास वाले कहाँ सदियों में एक बार तो खेलने को मिलता था, वो तो मैम आई थी इसलिए फ़ुटबॉल मिल गया खेलने को। अदरवाइज स्पोर्ट इक्विपमेंट्स तो सिर्फ स्पोर्ट रूम को सजाने के लिए रखा है। अब मेरे साथ सीन कुछ ऐसा होता है, मैं बॉल को दूसरे प्लेयर से काउंटर करते हुए आगे लेके ही जा रहा था कि तभी अचानक से मैम हट जाइए मैम। यप, रास्ते में मैम आ गई। वैसे तो उनका काम रेफरी का था, बट अचानक से उनके अंदर का रोनाल्डो बाहर आ गया था और वो मुझसे बॉल छीनने का कोशिश भी करती है। एंड द नेक्स्ट दैट हैपेंड, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अगर मैं गलती से भी ऐसा कुछ हरकत किया होता ना तो मुझे स्कूल वाले निष्कासित कर देते। क्या बोला बे? निष्कासित? अबे 7वीं फेल, निष्कासित होता है। अरे हाँ, वही निकाल देते। वो थंबनेल वगैरह तो मैंने बनाया था कि मुझे व्यूज मिले। अरे डिसअपॉइंट होने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं गिरा तो था,
बट हमारे बीच वैसा कुछ हुआ नहीं था। रियलिटी में मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में था बॉल लेके, और अचानक से मैम कूदी कि मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मेरे पैर मेरे कंट्रोल में थे ही नहीं, और मैंने मैम को हिट कर दिया। और जैसे ही मैंने मैम को हिट किया वैसे ही मेरा स्पीड स्लो हो गया और मैं रुक गया। और मैं जैसे ही रुका वैसे ही मैंने मैम का हाथ पकड़ लिया कि मैम गिरे ना। और हाथ पकड़ते वक्त मुझसे एक गलती हो गई कि मेरा हाथ उनके हाथ को पकड़ते वक्त गलती से उनके बुक्स को टच कर लेता है। यप, बहुत मुलायम थे यार। और अगर मैं रियली बताऊँ ना तो पीछे पत्थर था। अगर मैंने मैम को नहीं पकड़ा होता तो भाई सर गया था मैम को। फिर अब मैंने उन्हें बचाया तो इसके बदले उन्हें थैंक यू बोल के चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया। और ये सब होने की वजह से मैं एक तरह से भूल ही गया था कि ये सब करते हुए मुझे और कोई देख रहा है, बाकी क्लास वाले और सर। चलो एक तरह से सर तो भूल भी गए होंगे, बट बाकी क्लासेस के बच्चे और मेरे क्लासेस के बच्चे वो कैसे भूल जाए। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बट अचानक से कोई ऐसे फेमस हो जाए तो अजीब तो लगेगा ही। और इसी इंसिडेंट की वजह से मैं पूरे स्कूल में एक तरह से फेमस सा हो गया था। इतना फेमस कि वहाँ के पुराने स्टूडेंट्स भी उतना फेमस नहीं थे। हाँ, मैंने क्लास 11th में ही न्यू एडमिशन करवाया था उस स्कूल में, और स्टार्टिंग में मुझे कोई नहीं जानता था, मेरा नाम तक नहीं जानता था। बट जैसे ही 4 महीने बीते ये सब इंसिडेंट हुआ, लोग खुद ही मेरा नाम रखने लगे। वैसे मैं उन नेम्स को रिवील नहीं करने वाला, बट हाँ, ये इंसिडेंट के बाद शुरुआत के दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया। यार प्यास लग रहा है, पीटी वाले टीचर को बुलाएं। यार बहुत बोरिंग लेक्चर है, नींद आ रहा है। क्या नींद आ रहा है? पीटी वाली मैम को बुलाएं। अबे इतना क्यों चिपक के खड़ा है, दूर रहना। हाँ, हमारी आदत छूट चुकी ना, पीटी वाली मैम को बुलाते हैं, अब तो उन्हीं से ही चिपकोगे। और ये सब होने के बाद जब डायरेक्टली कोई आके मुझसे पूछता कि भाई क्या ये सच है तेरे बारे में, तब मेरे गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते, जैसे कि मुझसे किसी ने शादी का बात कर दिया हो। एंड विद दिस स्टोरी ख़त्म हुई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मर्जी से नीचे वाले बटन को दबा देना, और मेरी मर्जी से लाल वाले बटन को दबा देना, और कमेंट करके मुझे फीडबैक प्रोवाइड करो। मेरा हालत ख़राब हो चुका है, और कुछ ऐसे कमेंट्स करना कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ यार, कुछ ढंग का बना दूँ मैं। ओके, तो ये रहे उन लोगों के नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस पे कमेंट किया है। शेर बहादुर, अटैक्स, सैलमॉन एंड निक्स नूरू। और सॉरी, हाँ मुझे नहीं पता था कि वीडियो आने में इतना टाइम लग जाएगा, बट मैं अगली बार से ट्राई करूँगा कि जल्दी हो जाए। और आज दिवाली है तो आप सभी को थोड़ा लेट से हैप्पी दिवाली।